अरे पढ़ने वालों, दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वो ट्रिक ये है कि चाहे वो एग्ज़ाम आपका 9th का हो, 11th का हो, 10th का हो, 12th का हो, उस ट्रिक से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और वो मार्क्स क्या हैं, वो ट्रिक क्या है, मतलब देखिए, ट्रिक ये है कि आपको, अगर आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स हो सकता है आपने किसी यूट्यूबर्स ने आपको दिए हों या मैंने दिए हों, या किसी टीचर के नोट्स हों या किसी बच्चे के नोट्स हों, या फिर आपने किसी कोचिंग के नोट्स लिए हों। मतलब कहने का ये है कि आपके जो नोट्स हैं वो आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स नहीं हैं, फोटोस्टेटेड हैं या फिर आपको डाउनलोड कहीं आपसे करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी 9th और 11th के तो भी एग्जाम चल रहे हैं, पर नेक्स्ट ईयर जो बच्चे पढ़ेंगे या फिर इससे बाद बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको नोट्स कोई भी दे, यूट्यूबर दे रहा है बहुत अच्छी बात है, उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ मैं, या मैं दूँ, या कहीं से भी आप किसी कोचिंग के नोट्स हो, किसी टीचर के नोट्स हो, तो मेरी आपसे एक सजेशन है बहुत बड़ी, जो मेरा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपर्ट भी मानते हैं इस बात को कि बात सही है। आप वो नोट्स दोबारा अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। और वो हैंड राइटिंग में आप कैसे लिखें कि आप एक रजिस्टर ले लो जिस पर लाइन ना हो, A4 रजिस्टर आजकल मिलते हैं विदाउट लाइन, मतलब वाइट पेपर। उसके बाद आप चैप्टर वाइज लिखें और जितने पेज में वो चैप्टर आपको नोट्स मिला है, जैसे आपको वो चैप्टर मिला है 4 पेज में, तो आप कोशिश करो कि उसको आप रिड्यूस करो 3 या 2 पेज के अंदर और अपनी हैंड राइटिंग में लिखो। साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है बहुत सारी रिसर्च के बाद कि जब कोई चीज़ अपनी हाथ से लिखते हैं, हम अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं, तो हाथ से लिखते हुए ब्रेन में वो चीज़ स्टोर होने लगती है साथ साथ, करीब 60%। यानी कि जब आप अपने हाथ से लिखे नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन आप जब दूसरों के लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करोगे, चाहे वो टाइप्ड हों या फिर वो हाथ से लिखे हुए हों, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा ये भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि दूसरे के हाथ से लिखे हुए नोट्स को हमारा ब्रेन ज़्यादा देर रिटेन नहीं करता, क्योंकि वो उसको फॉरेन बॉडी मानता है, जबकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ को ब्रेन इंपॉर्टेंट समझता है और उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में रखता है। हमारे अंदर बहुत सारी 2 तरह की मेमोरी होती हैं, परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी मेमोरी वो होती है कि जैसे आप कहीं गए, किसी से मिले एक ही बार, बस आप उसको दोबारा काम नहीं है, तो ब्रेन उसको टेम्परेरी मेमोरी रखेगा। पर अगर आप किसी से, आपका घर का एड्रेस है, आपके स्कूल का एड्रेस है, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो इस पर्पज़ से कि मैं रोज़ मिलूंगा इससे, मुझे रोज़ इससे मिलना है, दोस्ती परमानेंट रखनी है, तो ब्रेन को ये बात पता चल जाएगी और आपका ब्रेन उस चीज़ को स्टोर कर लेगा अपनी परमानेंट मेमोरी में। इसके अलावा डायरी लिखना को आपको पता होगा, बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, पहले तो बहुत लिखते थे, आजकल मोबाइल के बाद लोगों के सारे शौक बहुत कम हो गए हैं। मैं तो लिखता हूँ डेली डायरी, मेरी डायरी मेरे बैग में रहती है। डायरी लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि डायरी लिखने में जब आप लिखते हो कोई चीज़, सुबह उठते हो आप, तो सुबह आप डायरी में लिखो कि आपको पूरे दिन क्या करना है, रात को सोने से पहले आप लिखो, तो ब्रेन उसको एज अ ऑर्डर समझता है। हमारा एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, जिसको सबकॉन्शियस ब्रेन का असली खेल होता है सारा। ये जो टॉपर होते हैं, IITN, मेडिकल, IAS, PCS, जो भी लोग कामयाब होते हैं या कोई बड़ा बिजनेस चलाते हैं, एक तो हमारे देश में कामयाबी की पहचान केवल सरकारी जॉब है, जो कि बहुत गलत है। सरकारी जॉब या कोई भी काम हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं मोची हूँ, पर अगर मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और मेरा नाम है कि अगर जाना है तो अनुराग मोची के पास जाओ, तो सबसे बढ़िया चप्पल वही ठीक करेगा आपकी, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ है। तो आप जब कोई काम डायरी में लिखते हो अपनी हैंड राइटिंग में, तो उसको आपका जो ब्रेन है वो परमानेंट मेमोरी में डाल देता है, और परमानेंट मेमोरी का कनेक्शन होता है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से, और सबकॉन्शियस ब्रेन जो एक बार ठान लेता है, वो काम दुनिया की कोई ताकत आपको करने से फिर रोक नहीं सकती। ये मेरा, आप समझ लो बात को। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी बात सही लगी होगी, और ये मैं सब साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इसको आप जरूर समझिए। अभी भी बोर्ड के एग्जाम में 2.5-3 महीने का टाइम है, तो आपके पास जो नोट्स किसी के दिए हुए हैं वो प्लस आप उनको दोबारा लिखिए, और जब आप दोबारा लिखेंगे तो आप देखना उसमें बहुत सारे ऐड ऑन करोगे, बहुत सारी फालतू चीज़ हटेंगी। वैसे भी कई बार कोचिंग के नोट्स जो होते हैं वो टीचर के अपने नोट्स नहीं होते, वो कहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं। अभी एक मेरी बात हुई थी, एक कोटा की मतलब कंपनी तो नहीं कहूँगा, कोटा का बंदा है जो कोटा की सारी बड़ी कोचिंग्स के नोट्स भेजता है। उसने मुझे कांटेक्ट किया बहुत बार, उसने मुझे बताया सर जितने भी कोचिंग चल रहे हैं देश में वो मुझसे नोट्स खरीदते हैं, मुझसे दूसरे जो लोग हैं उनसे नोट खरीदते हैं। मतलब जितने भी आप कोचिंग्स, जो बड़े कोचिंग हैं वो तो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मेरी नॉलेज में फिटजी जो कोचिंग है वो अपना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है, और बड़े एलन कोचिंग है सारे, लेकिन उसके बाद जो कंटेंट होता है वो कॉपी होता है, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे मैंने SC वर्मा जी का इंटरव्यू देखा था, तो अलग सर के साथ वो कह रहे थे कि मैंने एक फॉरेन बुक है जो मैंने पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने वहाँ से भी आइडिया लिया, पर मैंने डायग्राम चेंज कर दिए। तो कोई ना कोई बुक कहीं ना कहीं से कॉपी करके लिखी जाती है, आइडिया ले जाता है। वो कॉपी हो सकती है 10% हो, 20% हो, 40% हो, 50% हो, 90% हो। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आपके पास चाहे भले ही टाइम कम हो, अगर आपके पास 15 दिन भी हैं तो आप अपने
15 चैप्टर 1 घंटे में 2 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दिन आप लगाकर अपने नोट्स भी लिख लेते हो शॉर्ट में, तो वो बहुत काम आएंगे। दूसरे के नोट्स पढ़ लिए, थोड़ा टाइम बच गया लेकिन एग्जाम में याद नहीं आए। अपने नोट्स लिखे लेकिन एग्जाम में सब कुछ याद आ गया बिना रिवाइज करी। कौन बेटर है, कमेंट करके बताइएगा। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी भी यूट्यूबर के, किसी भी टीचर के, चाहे मैं भी हूँ, नोट्स पर डिपेंड मत रहिए। उनकी हेल्प लीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, पर अपने नोट्स बनाइए। आपके ही नोट्स आपके काम आएंगे। ये फॉर्मूला आपके लिए इतना काम करेगा आप सोच नहीं सकते। आई लव यू। मैं आपका भला चाहता हूँ। मैंने सच्चे दिल से बात बोली। थैंक यू वेरी मच।